नमस्कार, मेरा नाम है मानव और आज हम बात करेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन के सेटअप के बारे में। अगर आप एक ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं, तो आप वो कैसे खोल सकते हैं, उसमें कितना पैसा लगेगा, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं, उन सब मुद्दों पे आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरुआत में लाइक कर दीजिए। कॉमेंट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करें ईवी चार्जिंग स्टेशन के सेटअप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको क्या क्या है। फिलहाल के लिए भारत सरकार ने किसी भी तरह की लाइसेंसिंग फीस ईवी चार्जिंग स्टेशंस पर नहीं रखी हुई है। ये बिल्कुल फ्री है। हालांकि आपको डिस्कॉम कंपनी यानी कि जो कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे एक सेफ्टी क्लियरेंस आपको लेना पड़ता है। ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए आपको एक एक्सक्लूसिव ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी और आपको एक जगह चाहिए होगी जहां पर आप तकरीबन 3 फास्ट चार्जर्स और 2 स्लो या मॉडरेट चार्जर लगा पाएं और गाड़ियों का वहां पे आना जाना स्मूथली हो पाए। कोई बेसिक एरिया रिक्वायरमेंट अभी तक इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है। आइए ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि आपका खर्चा ईवी चार्जर सेटअप में क्या आएगा। शुरुआत करते हैं चार्जर्स को लेकर। तो फिलहाल 5 तरह के चार्जर जो हैं आपको अपने चार्जिंग स्टेशन में रखने पड़ेंगे। इनमें से 3 होने वाले हैं फास्ट चार्जर और 2 होने वाले हैं मॉडरेट या फिर स्लो चार्जर। तो पहला चार्जर होगा CCS, ये 50 किलोवाट का होगा। दूसरा होगा CHAdeMO, तीसरा टाइप 2 AC। ये तीनों चार्जर फास्ट चार्जर कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भारत DC 001 और भारत AC 001 ये स्लो और मॉडरेट चार्जर में आते हैं। तो ये आपको चार्जर्स जो है अपने चार्जिंग स्टेशन पर लगाने होंगे। आइए अब बात करते हैं इन चार्जर्स को लगाने में तकरीबन कितना खर्चा आएगा। 50 किलोवाट का CCS चार्जर एक आपको तकरीबन 7.5 लाख रुपए का पड़ेगा, जो कि 1000 किलोवाट आवर आपको पर डे की सप्लाई दे देगा। इसके अलावा CHAdeMO चार्जर 50 किलोवाट में ये भी 7.5 लाख का पड़ता है और टाइप 2 AC 1.25 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा 22 किलोवाट में, और यह आपको 440 kWh का जो सप्लाई है वो पर डे में देगा। अब बात करते हैं स्लो और मॉडरेट चार्जर के बारे में। तो भारत DC 001 ये 15 किलोवाट में आता है, 2,40,000 रुपए का पड़ता है। इसकी भी आपको एक यूनिट लगानी पड़ेगी और ये तकरीबन 300 किलोवाट आवर आपको 20 घंटे के दिन में दे देगा। भारत AC 001 के बारे में बात करें तो ये 3x3.3 kW में आपको मिलेगा। 70,000 रुपए का चार्जर आएगा और इससे एक बारी में 3 EVs चार्ज हो पाएंगे और ये दिन भर में आपको तकरीबन 200 किलोवाट आवर प्रोड्यूस करके देगा। तो यानी कि पर डे की आपकी सप्लाई होगी 3240 किलोवाट। यानी कि अगर आपके चार्जिंग स्टेशन पे सारे चार्जर काम कर रहे हैं तो आप एक दिन में 3240 किलोवाट पावर यानी कि बिजली बेच पाएंगे। इसको हमने मोटे मोटे तौर पे यहां समझ लिया। अब आगे चलते हैं इंफ्रा कॉस्ट के ऊपर। नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा, 250 kVA का ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, 100 मीटर की केबलिंग लगेगी, पैनल्स, ब्रेकर्स, एनर्जी मीटर, ये सब कुछ मिला के तकरीबन 7.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए एक आपको अपना इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। आप मोहल्ले के ट्रांसफार्मर से बिजली नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आपको सिविल वर्क कराना पड़ेगा अपने चार्जिंग स्टेशन में, यानी कि फ्लोरिंग, बोर्ड, पेंटिंग, ब्रांडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्च हम मान के चल रहे हैं। इसके अलावा EVSE मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। सरकार ने कहा है कि हर चार्जिंग स्टेशन को एक EVSE मैनेजमेंट से जुड़ना पड़ेगा। EVSE मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई यूनिट, ये होता है EVSE मैनेजमेंट, यानी कि आपका चार्जिंग स्टेशन एक EVSE मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से लिंक्ड होगा ताकि लोग अपनी गाड़ियों का स्लॉट ऑनलाइन बुक कर पाएं और आपका चार्जिंग स्टेशन ऑनलाइन विजिबल हो पाए। हाँ, एक गाइडलाइन और है इसके अंदर कि 2 चार्जिंग स्टेशन के बीच में 3 किलोमीटर का गैप होना बहुत जरूरी है। तो EVSE मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है, ये आपको रखना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट तकरीबन 50,000 रुपए मिलेगी और CCTV कैमरा, सिक्योरिटी सेटअप वगैरह मिला के तकरीबन 30,000 रुपए खर्च होगा। तो यानी कि टोटल कैपिटल जो आपकी लगी वो 30,15,000 की लगी। इसके बाद ऑपरेशनल कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आपका कितना होने वाला है। आपको एक स्टाफ रखना पड़ेगा स्किल्ड, वो तकरीबन 25,000 रुपये महीने का होगा, तो 3 लाख रुपया उस पर आपने खर्च करा। एक स्टाफ रखना पड़ेगा अनस्किल्ड, जो तकरीबन 15,000 रुपये महीने का आपको मिल जाएगा। 1,80,000 रुपये खर्च एनुअली आप उस पर करेंगे। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर पे 6,000 रुपए का खर्च होगा। EVSE मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जो फीस होती है वो लोग 10% आपके नेट मार्जिन ऑन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे
चार्ज करते हैं, तो वो बेसिकली आप उसको जैसे जैसे बिजली बेचेंगे अपनी, आप उस हिसाब से आप ईवीएसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को पे करते रहेंगे। इसके अलावा पेमेंट गेटवे फी होती है, वो तो जनरली कस्टमर से ही ली जाती है। और लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास अपनी है तब तो आपके वारे न्यारे हैं, नहीं तो आपको तकरीबन 50,000 रुपये महीना, ये हमने एवरेज कॉस्टिंग लगाई है, आप जगह के हिसाब से इसको रेट को अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। तो 6 लाख रुपए हमने सालाना लगा लिया है अपना लैंड लीज का, और कुछ मिसलेनियस खर्चे 36,000 रुपये हमने साल के लगाए हैं। तो इस हिसाब से जो आपका टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया 11,22,000 रुपये ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट होगी वो आपकी तकरीबन 30,15,000 रुपये होगी। तो अब बात करते हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशन से कमाई कितनी हो सकती है। रोकड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये कितना आएगा। अब आपने लगाए तकरीबन 5 चार्जर, ये मैं मिनिमम कॉस्टिंग आपको बता रहा हूं। इसके हमने खर्चे बता दिए, इंस्टॉलेशन के खर्चे क्या हैं, आपके ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें बता दी। तो आइए अब समझते हैं कि आप इसमें पैसा कितना और कैसे बनाने वाले हैं। आपके चार्जिंग कैपेसिटी चार्जिंग स्टेशन की 1 साल की हुई तकरीबन 11,82,600 किलोवाट आवर। ये आप टोटल 1 साल में इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने चार्जिंग स्टेशन से। मान लीजिए कि 50% बिजली अगर आप अपनी बेच पाते हैं, तो तकरीबन आपने बिजली बेची 5,91,300, और जो इलेक्ट्रिक टैरिफ पे मार्जिन है वो 3 रुपए प्रति यूनिट का है। तो इस हिसाब से आपका सालाना रेवेन्यू 17,73,900 रुपए का हुआ। इसके ऊपर अगर हम ईयरली ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि अपने एम्प्लॉयज की कॉस्ट और भिन्न भिन्न चीजें मिसलेनियस कॉस्ट वगैरह हटा दें, तो 11,22,000 की ऑपरेशनल कॉस्ट थी। ईवीएसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की फीस 1,77,390 रुपए हुई। टोटल ईयरली ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी 12,99,390 की बैठी, और इस हिसाब से आपके जो एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वो आपकी 4,74,510 रुपए की हुई। ये आपका तकरीबन ग्रॉस मार्जिन हुआ। अब मॉडरेट सिनेरियो में देखते हैं कि मान लीजिए अगर 75% बिजली आपने अपनी साल में बेच ली, तो यानी कि आपने 8,86,950 किलोवाट आवर बिजली बेची 3 रुपए के मार्जिन के हिसाब से, आपका ईयरली रेवेन्यू 26,60,850 रुपए का हुआ, और आपका ऑपरेशनल कॉस्ट फिक्स था 11,22,000 रुपए। और ईवीएसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की चार्जेस बढ़ जाएंगे क्योंकि परसेंटेज 10% शेयर करते हैं, तो 2,66,085 रुपए ईवीएसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को गया। तो आपका सालाना खर्च हुआ 13,88,085 रुपए, और आपका एबिटा यहां पर आता है 12,72,765 रुपए। अब हम इसको सिनेरियो को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने साल भर में 95% बिजली जो आपने अपने चार्जर के थ्रू प्रोड्यूस करी थी वो बेच दी, तो यानी कि आपने 11,23,470 यूनिट बिजली बेची 1 साल में 3 रुपए के मार्जिन के हिसाब से। 33,70,410 रुपए का आपका ईयरली रेवेन्यू हुआ, और इसके अंदर वही 11,22,000 की फिक्स कॉस्ट आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट लग जाएगी। ईवीएसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की फीस अब थोड़ी और बढ़ के 3,37,041 रुपए हो जाएगी। तो ईयरली ऑपरेशनल कॉस्ट होगी आपकी 14,59,041 रुपए, और एबिटा यहां पर हो जाएगा 19,11,369 रुपए। तो मोटे मोटे तौर पर समझा जाए तो ये एक वॉल्यूम की गेन है। जितना ज्यादा गाड़ियां आपके स्टेशन पे चार्ज होंगी उतनी ज्यादा इनकम आपको मिलेगी, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट काफी हद तक फिक्स है। जो आपकी बाकी कुछ कॉस्ट है जैसे ईवीएसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, बस वही वेरी करती है, और मार्जिन इसमें अच्छा खासा है। तो ये अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने का, क्योंकि 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि 65% गाड़ियां जो व्हीकल इंडिया में रजिस्टर हो वो ईवी हो, और आने वाले हो सकता है 25-30 सालों के अंदर हम देखें भारत पूरी तरह से एक ईवी देश हो जाए। तो जैसे लोग आजकल कहते हैं ना कि भाई अपना तो पेट्रोल पंप है यार, अपन चिल करते हैं, पेट्रोल है दुनिया खरीदती है, वैसी ईवी हो जाएंगी, चार्जिंग स्टेशन हो जाएंगे, दुनिया आएगी ईवी स्टेशन पे चार्ज करेंगी। तो आपको ये बिजनेस मॉडल कैसा समझ आया, क्या आपको ये प्रॉफिटेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है? और हाँ, इसके अंदर बहुत सारी सब्सिडीज भी हैं, वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके लिए रखी हुई है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट या फिर पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं, वहां से आपको कुछ सब्सिडी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अच्छा टाइम है, देखो अभी सब फायदे गवर्नमेंट आपको देगी, क्योंकि गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है। एक टाइम पे जब ये चीजें सेटल हो जाएंगी तब गवर्नमेंट एनकरेजमेंट कम कर देगी, यानी कि फायदे देने हो सकता है कम कर दे। तो सही टाइम पे इन्वेस्ट करें ताकि ऊपर जाके आप मौज ले सकें, फिर आप भी शान से कहिएगा जी हमारा 4 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, बढ़िया चल रहा है माहौल। आपको कैसा लगा ये बिजनेस मॉडल, मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बताएं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करें, @_मानव मेरा इंस्टा हैंडल है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन भर दीजिए। तब तक के लिए एक अच्छे मानव बनिए। जय हिंद। प्रदूषण कम फैलाइए, ईवी का इस्तेमाल कीजिए।